हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज डीलेट थर्ड सेमेस्टर के नेक्स्ट क्लास करा रहे हैं, जिसमें इससे पहले एक क्लास कराई थी जिसमें समानुपाती राशियों में मध्यानुपात तृतीयानुपात वाले क्वेश्चन करा रहे थे। 7 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे। उसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित राशियां समानुपात में हैं या नहीं ज्ञात कीजिए। तो जैसे कह रहा है 10, 60, 150 और 25। अच्छा, समानुपाती का मतलब होता है A/B समानुपाती C/D, मतलब इनका अनुपात और इनका अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं 10:60 समानुपाती 150 अनुपाते 25। यदि इसमें इनका अनुपात 10/60 आया और ये आया 150/25। 25 से काटा 25 छक्का 150, 1/6 ये काटा तो 1/6। तो इसका मतलब यदि ये 6 नीचे होता तो समानुपाती होता। ये समानुपात में नहीं है, यस ये समानुपाती नहीं है। तो पहला क्वेश्चन इसमें ए नंबर था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला, मतलब अनुपात समान 1/6 यहां भी आए तो 1/6 यहां भी, यहां जस्ट उल्टा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 20, 52, 35, 91। देखो, तो 20 अनुपाते 52 समानुपाते 35 अनुपाते 91। तो 20/52 आ गए यहां बराबर 35/91। इसको काटो, 4 पंचे 20, 13 चौको 52, 5 से काटो, 7 से काटो। ठीक है, किसे कितने 7 से, 7×35 और 13×7=91। तो यहां भी आ गया 5/13 और यहां भी आ गया 5/13। इसका मतलब दोनों का अनुपात क्या है, समान है। तो समान है तो ये समानुपाती है। बी ऑप्शन, बी वाला क्वेश्चन क्या है, समानुपाती है। और ए वाला क्या है, समानुपाती नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में राशियां दी गई, एक्स का मान बताना है। 9 नंबर में कह रहा है 8, 12, 24, एक्स में एक्स का मान बताना है। जैसे हमने कहा ये 8:12 समानुपाती 24 एक्स, ऐसे ही इनका अनुपात 8/12 बराबर इनका 24/x। एक्स की वैल्यू तो बराबर में चीजें करती हैं, 8 त्रिका 24, एक्स इधर आएगा 12 36, एक्स बराबर कितना आ गया 36। आपका आंसर यहां तक दिख रहा है। हाँ, आराम से। ठीक है, अगला रब कर दे। 9 नंबर में बी नंबर ऑफ बी है, क्वेश्चन दूसरा है इसमें। 9 नंबर में कह रहा है 20, x, 5, 2 में x का मान बताओ। तो वैसे कर लो, 20 x समानुपाते 5 2। तो 20/x बराबर 5/2। 5 से काटा 4 आया, x इधर गया 2 इधर आया, 8 बराबर x। तो x बराबर कितना आ गया 8। आपका आंसर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर थोड़ा करेक्शन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में 10, 55, 66 का द्वितीय अनुपात निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, 10 अनुपाते x समानुपाते 55 अनुपाते 66, ये आ गया। ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय, ये फोर्थ। तो 10/x बराबर कितना आ गया 55/66। 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 5 से काटा 5 दूनी 10, एक्स इधर है, एक्स बराबर 12। आपका आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है
कौन सा 10वां कह 12,8,3 का चतुर्थानुपात बताना है। ठीक है, तो चतुर्थानुपात चौथा वाला बताना है। तो 12:8 समानुपाते 3 अनुपाते x, ये चतुर्थ हो गया। तो 12/8 बराबर 3/x, 3 से काटा 4, 4 से काटा 2, तो x बराबर कितना आ गया 2। आपका आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 13। कह रहा किसी व्यापार में ए और बी का अनुपात दिया गया 2:3, धन लगाया गया। यदि व्यापार में कुल 300 रुपए का लाभ हुआ हो, लाभ कितने का हुआ हो 300 रुपए का हुआ हो, तो बी का लाभ कितना है, रुपए का लाभ हुआ हो तो बी का लाभ कितना होगा। तो एक चीज याद रखो, जिस रेशियो में आप धन लगाओगे उसी रेशियो में आपको क्या लाभ भी मिलेगा। तो आपसे कह रहा है ए कितना पैसा लगा रहा है 2 और बी कितना पैसा लगा रहा है 3। तो आपसे क्या कह रहा है व्यापार में कुल लाभ 300 का हुआ, तो बी का लाभ कितना हुआ। देख लो भाई, हमने कहा हमारे हिसाब से टोटल लाभ कितना हुआ 5, क्वेश्चन में कितना हुआ 300, तो एक बराबर कितने के 60 रुपए के। तो अब देखो याद रखो, जो धन लगा रहे हो वही लाभ भी का रेशियो होगा भाई। जिस रेशियो में आपने धन लगाया उसी रेशियो में आपका लाभ भी होता है। तो हमने कहा एक बराबर 60 के, तो बी का लाभ पूछ रहा है, तो 3 बराबर कितना, 3 गुणे 60, 180 रुपए का लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा 180 रुपए का। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 5100 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि 8, 5, 4 के अनुपात में विभाजित किया बी का भाग। अरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने कहा ए को कितने मिले 8, बी को कितने 5, सी को 4, टोटल कितना मिला 17। 17 बराबर कितना 5100, एक बराबर कितने के 300। तो हिस्सा किसी का भी पूछ रहा हो हम सबके निकाल लेंगे। इसको मिले 2400, इसको मिले 1500 और इसको मिले 1200 रुपए। तो आप जिसका पूछ रहा हो उसका बता दो। ए को 2400 रुपए मिले, बी को 1500 रुपए मिले और सी को कितने 1200 रुपए मिले। ये 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। नेक्स्ट कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन है। 1216 रुपए को आशा है और मीनाक्षी है, मीनाक्षी में 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटिए। तो हमने आपको एक चीज बताई थी, कभी भी अनुपात रेशियो में नहीं होता है। जब रेशियो में नहीं होता है तो इसको सही से लिखो। तो आप नीचे वाले का क्या लो एलसीएम, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। 15 ऊपर गुणा कर दो तो 15 में 1 का गुणा 15 ही आएगा। 3 से काटा 5, 5 से काटा 3, तो 5:3 के अनुपात में राशि मिली। आशा को मिला 5 और मीनाक्षी को 3, टोटल कितना 8। 8 बराबर कितना 1216 के, एक बराबर 8 का भाग दो 8 कम 8 8 पन 40, 8 दूनी 16, 152। आपसे पूछ किसका है, दोनों का हिस्सा पूछ रहा है तो गुणा कर दो। 5 दूनी 10, 55, 25 1 26, 5 एकम 5, 5 2 7, 760 इसको मिले। 3 दूना 6, 35 15, 3 1 4, 456 रुपए इसको मिले। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 नंबर देखो, कर दे। 16 नंबर कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोणों में 3:2:5 का प्रत्येक कोण का मान। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180। तो हम कहे तीनों कोणों का मान दिया गया, तो 3 2 5 5 5 10, 10 बराबर 180 क्योंकि टोटल डिग्री होता है 180, एक बराबर 18 की। तो तीनों के मान बताना है। तो
18 त्रिका 54 डिग्री, 18 दूनी 36 डिग्री, 18 पंचे 90 डिग्री। ये तीनों डिग्री आ गए। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। ये क्वेश्चन नंबर कौन था? 16 नंबर। ठीक है, अगला 17 नंबर देखो। कह रहे हैं संख्याएं 4, 6, 10, 16 में कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे कि छेदफल समानुपाती, मतलब इन संख्याओं का अनुपात क्या हो जाए? समानुपाती। हमने कहा ये 4/6 है, ये 10/6, अभी तो समानुपात में नहीं है, तो इसमें क्या घटाएं? हमने कहा x घटा दो दोनों में, तो आपका क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। तो मतलब आप ये जैसे ऑप्शनल में होता तो ऑप्शन रख देते, बाकी ऐसे है तो सॉल्व कर लो। इसका इससे गुणा करोगे 16 चौको 64, यहाँ पे लिखे दे 16 चौको 64 माइनस 16x, इसका माइनस का 4x और प्लस का x², ये एक तरफ का हो गया। अब इसको इधर दक्षिण का 60 माइनस का 6x, ठीक है, इसका माइनस का 10x और प्लस का x², बराबर की चीजें कटती हैं, तो ये तो x² कट गया। अब इनको देख लो 64 माइनस 16 और 20x बराबर यहाँ पे 60 और ये माइनस का 16x। इसको इस तरफ ले आए तो वैल्यू को एक तरफ कर लो, x को एक तरफ, 60 बराबर इसको माइनस का 16x और प्लस का 20x। अब देखो इसमें क्या 4 आया, यहां से क्या आया 64 में 60 गए 4, और इधर से घटाया तो भी कितने आ गया 4x, तो x बराबर कितने आ गया 1। मतलब वो एक संख्या एक घटाने पर और जोड़ने पर आपके रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। एक घटाने पर रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इस बार योग पे आ गया है, क्या जोड़ा जाए? कोई दिक्कत कोई समस्या, मतलब जब कभी भी कहते क्या घटाएं क्या जोड़ें तो ऐसे आप सॉल्व कर लो माइनस। अच्छा ये कंपटीशन में होता तो ऑप्शन से सॉल्व होता, लेकिन कंपटीशन में आपको लिख के भी दिखाना है तो ऐसे ही ये सॉल्व होगा। ठीक है, कंपटीशन में तो देख के आंसर आ जाएगा। ठीक है, रब कर दे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 5, 7, 8, 11 में क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपाती हो जाए? तो सेम क्वेश्चन है, 5/7 में x जोड़ा जाए, यहाँ भी x जोड़ा जाए, 8/11 में यहाँ x जोड़ा जाए, यहाँ भी x जोड़ा जाए। अब जैसे वहां पे गुणा किया था ऐसे ही यहाँ भी कर लो, तो हम क्या गुणा कर रहे हैं? 11×5 = 55x, सॉरी 55, 11×5 = 55 प्लस 11x प्लस 5x प्लस का x², कोई दिक्कत? बराबर इसका 8×7 = 56 प्लस 7x प्लस 8x प्लस का x² से x² कट गया, 55 प्लस इनको जोड़ा तो 11×5 = 16, x बराबर 56 और प्लस 8×7 15x, इसको इधर ले आए तो 55 नहीं, इसको इधर ले आओ x वाले को, तो 16x माइनस का 15x बराबर 56 माइनस का 55, तो ये आ गया घट के x बराबर वो आ गया 1। यहां भी एक ही वैल्यू रखोगे तो दोनों में जोड़ दो तो रेशियो कैसे देख लेना। एक इसमें रखा 5 1 6, एक रखा कितना 8, यहाँ पे एक रखा 9, यहाँ पे एक रखा 12, इनको देखना काटना रेशियो सेम आएगा। तो ये 3 आया, ये कितना 4, ये 3 से काटो 3 आया, ये 4, तो वो 3/4 3/4 रेशियो समान हो गया। तो क्या जोड़ने पर? एक जोड़ने पर। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखो, रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 1530 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि 4 2 3 का अनुपात हो जाए। हमने कहा टोटल कितना है? 4 2 6 6 3 9, 9 बराबर 1530, 1 बराबर 9 का भाग 2, 9 एकम 9 कितना बचा? 6 9 63
1 बराबर 170, 4 बराबर, तो 0 7 चौक 28 और 4 2 6, 668, 34, 430, 510। ये इसके भाग आ गए। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। लास्ट क्वेश्चन देख लो इस एक्सरसाइज का, लास्ट, ये 19 नंबर क्वेश्चन था। 20, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए? 9। प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए? 9। तो कह रहा है अनुपात कितना? 5:6 हो जाता है। तो हम मान लेते ये रहा होगा 2x और ये रहा होगा 3x। अनुपात है तो x आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी कितना जोड़ा गया? 9। इसमें भी कितना जोड़ा गया? 9। तो अनुपात हो गया 5/6। ये कंपटीशन में होता है तो देख के आंसर आ जाता है। यहाँ पे तो आपको सॉल्व करना है। तो 6 दूनी 12x प्लस 9 छक्का 54 बराबर 3×5 15x और 9 पना 45। इसको इस तरफ ले आते हैं तो 12x माइनस 15x बराबर 45 माइनस का 54। इसको इससे घटाया तो 3x बराबर, इसको इसमें घटाया तो 9। 9 तो x बराबर कितना आ गया? 3। इसका मतलब क्या जोड़ा जाए? सॉरी क्या कह रहा है, संख्या ज्ञात करना। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। यही संख्याएं आ गई। इनमें जोड़ोगे तो ये अनुपात भी आएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। ये आ गए 6 और ये आ गया 9। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ भाई। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका घातांक की अवधारणा। पूर्णांक और परिमेय संख्या में ये घातांक वगैरह वाला अगली क्लास में कराएंगे। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर ले और ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भी शेयर करें जिससे सबको प्रॉफिट हो। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।